हेलो कैप्रिकॉन, मेरे एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉन इसमें हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के जरिए कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, yeah, let's get started. Okay Capricorn, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि क्या है आपकी overall energy. Stability. Okay Capricorn, maybe you're dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. There is stability about your किसी भी चीज़ में stability, home life, money wise, job wise या फिर relationship wise, and there is a support also. कोई Earth sign supportive है. Okay, very good. And see, आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। अपने सिचुएशन को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो एंड क्लैरिटी के साथ में देख रहे हो। टू किंग। ओके गाइस, सी किसी के लाइफ में लव लाइफ में टू किंग हो सकते हैं, अर्थ साइन एंड एयर साइन। ओके, बट क्लियर हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो। अगर किसी ने एफर्ट डाले है तो कुछ मैसेज भी आ सकता है इस महीने। ओके, मैं भी लव लाइफ के लिए बोलूँगी, अगर कुछ लोगों की लाइफ में टू सिनारियो चल रहा है 2% के लिए, तो उनसे मिलने के लिए, किसी एक से मिलने के लिए ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, बट नाइस है कैप्रिकॉर्न, इन जनरल लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। वाओ, where are you Capricorn right now? 3 of Cup का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ टीम वर्क, सोशलाइज होते हुए दिख रही हो, टीम वर्क होकर काम करते हुए दिख रहे हो, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है पब्लिकली। जो भी पब्लिक में काम करते हैं, जैसे लोगों के साथ काम करना होता है वैसा। ओके, उसमें अच्छा है। ओके, बट मिस्टीरियस है, अगर मिस्टीरियस है। उनकी कैप्रिकॉर्न वालों की इंट्यूशन बहुत हाईली होती हुई दिख रही है अभी इस टाइम पे। ओके, इन जनरल एंड बैलेंस करके चल रहे हैं। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड। उनके साथ में कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट दिस इज सेलिब्रेशन कार्ड, तो मे भी शायद अच्छा ही होगा। ओके, एंड बॉन्ड बढ़ती हुई दिख रही है, बिजनेस पार्टनरशिप में, सोशलाइजिंग में होते हुए दिख रहे हैं, डीलिंग होती हुई दिख रही है, प्रोजेक्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है इन जनरल। लव लाइफ में देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसलिए ना कैप्रिकॉर्न वाले सोचते हुए दिख रहे हैं एंड मिस्टीरियस है कुछ। व्हाट्स द चैलेंज फॉर Capricorn? Your challenge is new start about your money wise, okay, about your stability wise, about your material thing wise. Okay, that's why you're waiting for your sheep. जो भी आपने एफर्ट डाले थे, तो आप वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कब ये न्यू स्टार्ट हो, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, सी सो मच ग्रीनरी, किसी भी एरिया वाइज। ओके, कुछ लोग लर्निंग करना चाह रहे हैं तो उसमें भी वेटिंग कर रहे हैं कि कब मैं स्कूल जाऊँगा, कब मेरी लर्निंग स्टार्ट होगी, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग। Let's see what's the focus for Capricorn. Capricorn की फोकस क्या है बताइए प्लीज। What's the focus for Capricorn? Capricorn की फोकस, आपका फोकस है गाइस, जो भी ये पर्सन है ना आपकी लाइफ में, इस अपराध आई डोंट लाइक इट। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा या फिर यूज करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, या फिर आपकी आइडियाज को खुद का नाम बताने वाला कार्ड, या आपके क्रेडिट को खुद का नाम बताने वाला कार्ड। बट इस रिवर्स है, तो मे भी शायद आपका फोकस है कि इस पर्सन से मैं कैसे क्लियर हूँ। इस पर्सन से मे भी शायद हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो। ओके, न्यू पर्सन हो तो थोड़ा वॉच आउट रहिएगा। ओके, या फिर हो सकता है कि कोई इस पर्सन से मैं कैसे लाइफ में काम सिचुएशन की तरफ जाऊँ, क्योंकि ये पर्सन मेरे पीठ पीछे बैक बाइटिंग करता है, ये पर्सन मेरे पीठ पीछे स्ट्रेस देता है। तो चाहते थे कि आपका फोकस है कि इस पर्सन के प्रति क्लैरिटी मिले। ओके कैप्रिकॉर्न, कोई ये पर्सन हो सकता है लियो पर्सन। ओके, ध्यान दीजिएगा। What's the past energy for Capricorn? What's the past energy for Capricorn?
व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? ओके, या गाइस, पास्ट में 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। अपॉर्चुनिटी आई है, फैमिली में खुशी है, होम लाइफ में खुशी है, एंड जस्ट जो भी आपके ये ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपके बाधाएं हैं, ओके आप न्यू स्टार्ट करना तो चाह रहे थे, बट बोल रहे कि अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, जस्ट लाइक डैट। ओके, अभी मेरे पास में पहले मैं इसको स्टेबल कर लूँ, उसके बाद मैं न्यू स्टार्ट करूँगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, क्रिएटिव आइडियाज़ पे एक्शन लूँगा। ओके, बट इन पास्ट में गाइस यू लुक गुड, इमोशनल तौर पे हैप्पी हो, फैमिली, दिस द फैमिली ओरिएंटेड कार्ड। ओके, अपॉर्चुनिटी है, फैमिली खुश है, बच्चे खुश हैं। ओके, होम लाइफ में यू आर लुकिंग गुड इन पास्ट। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन फॉर यू कैप्रिकॉर्न? गाइस, आपकी दिमाग में यही चल रहा है कि देयर इज अ जस्टिस, मुझे जस्टिस मिले। जो भी ये पर्सन है, जो भी आपके साथ में धोखा हुआ है, कोई यूज़ करके जा रहा है, या फिर आपके साथ में किसी ने चीट किया है, तो आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। ओके, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, या डिवोर्स केस चल रहा है, तो आप चाह रहे हो कि जस्टिस मिले। ओके, जो भी ये चीटर है, इसके प्रति आप चाह रहे हो कि जस्टिस मिले और न्यू स्टार्ट हो। पर देयर इज अ सपोर्ट गाइस, कोई वाटर साइन है, देखिएगा आपको इस जस्टिस देने में कोई मदद करे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपको जस्टिस दिलाने में अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, तो कोई ये वाटर साइन ऑफर दे सकते हैं आपको। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? देयर इज सडन चेंज। ओके, सडन चेंज अबाउट योर स्टकनेस। आई थिंक जहाँ पर भी आप स्टक हो ना गाइस, मेंटल तौर पे स्टक हो, किसी भी एरिया में, वहाँ पर सडन चेंज हो सकता है, होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन इंटरप्रेट। ओके, कुछ भी सडन चेंज हो सकता है ऐसा। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सडन चेंज हो गया आपकी स्टकनेस का। अच्छा है। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन? See, this is your hidden portion. दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। आप अपनी सिचुएशन न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट ये बोल रहे हो कि पहले मैं कुछ सीख लूँ, कुछ पैशनेट हो जाओ। ओके, तब तक वेट। ओके, मैं फ्यूचर की प्लानिंग कर लूँ। दिस इज योर हिडन पोर्शन, न्यू स्टार्ट है, बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं, पहले मैं अपने पाँव में खड़े हो जाता हूँ, पहले मैं फ्यूचर में प्लान करूँ, स्टेबिलिटी के लिए प्लान करूँ, फिर जाके एक्शन लूँ, जस्ट लाइक डैट। ओके, किसी भी एरिया में दिस इज योर हिडन पोर्शन। न्यू स्टार्ट तो हो रहा है, बट आप में भी शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि पहले मैं अपनी पुरानी सिचुएशन में प्लानिंग करूँगा फ्यूचर के बारे में, और पुरानी सिचुएशन को निपटाऊँगा, फिर जाके एक्शन लूँगा, जस्ट लाइक डैट। व्हाट्स द एनवायरनमेंट? न्यू बिगिनिंग एंड कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आपकी इस न्यू बिगिनिंग के लिए। न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है, या किसी ने न्यू स्टार्ट किया हो प्रोजेक्ट, जॉब एरिया में बिजनेस स्टार्ट किया हो, बट दिस इज़ योर न्यू बिगिनिंग, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। इन्वायरमेंट इज, और लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, सीखते हुए दिख रहे हो कि मैं अपनी इस न्यू बिगिनिंग को कैसे सक्सेसफुल तक पहुँचाऊँ, और अपनी इस न्यू बिगिनिंग को मैं कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाऊँ बोल के। ओके, द इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस। रिस्क लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, अपनी जो भी डार्कनेस थी उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। इन्वायरमेंट अच्छा है। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? आपका होप्स एंड फियर ये है कि गैस आप स्लोली बट हमेशा के लिए स्टेबल हो, मटेरियल वाइज, जॉब वाइज, ग्रोथ वाइज, जिस भी एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, स्टेटस को, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और स्लोली उसमें से स्टेबल होना चाहते, बट आपका होप भी ये है कि होगा कि नहीं होगा, फिर भी ये कि होगा कि नहीं होगा। लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉर्न एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? नो अपसाइड डाउन, लेट्स सी व्हाई यू सो एक्साइटेड। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? समथिंग एल्स? या गाइस, आंसर सही बोलना चाहते हैं।
कर्मा प्ले द रोल, ओके, सबसे पहली बात तो। और वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देयर इज द ऑब्स्टिकल्स है, बस स्टेबिलिटी भी है। आपको फोकस रहना है, डिटरमाइन रहना है और प्लानिंग के साथ में फाइनल डिसीजन लेना है, ओके। फाइनल डिसीजन लेना है ताकि आप जहाँ पर भी आप एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो, मे बी शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो गाइस, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, वो लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। फाइनल डिसीजन लीजिए और प्लानिंग के साथ में अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। अपनी लाइफ की एम्परर बनिए, ओके। डिसाइड कीजिए, वेकअप होइए एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, ओके, प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में। Capricorn, let's see what's the outcome for Capricorn. What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? Capricorn की outcome क्या है बताइए प्लीज। Anything else? Okay. Capricorn, this is the card of Four of Pentacle. अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे, उसको जाने नहीं देना चाहती, ओके, जो कि बहुत अच्छा है, ओके। होम लाइफ स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी हो, बस स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठिए, ग्रोथ को पकड़ के बैठिए, बट अनहेल्दी सिचुएशन को नहीं, ओके। अनहेल्दी सिचुएशन को लेट गो कीजिए अगर आपकी लाइफ में है तो, बट दिस इज द गुड, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, ओके। एंड समथिंग कुछ एंड हो रहा है आपकी टॉक्सिक सिचुएशन का, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि जिस भी एरिया में आप टॉक्सिक सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे थे, वरीड हो रहे थे, मे भी शायद फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, ओके, तो उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट है। आप यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करें, सी आपकी ये सारी टॉक्सिक सिचुएशन में भी शायद बहुत टाइम से थी, एंड जस्ट आप यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी सिचुएशन को, मेरी टाइम कब आएगा और ख़त्म होगा और मैं न्यू स्टार्ट करूँगा, ओके। बट जो भी आपकी वो सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है गाइस, टॉक्सिक सिचुएशन, दैट्स वे आप अपनी यहाँ पर स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे, ओके। अच्छा है, नॉट अ बैड आउटकम। लेट्स सी व्हाट्स द लीनॉर्मल कार्ड सेज Capricorn. What's the Lenormand card says? And one more card. Okay. See, you have the key, guys. जो भी आप अनलॉक करना चाहते कर सकते हो, जिस भी एरिया में, लव लाइफ में, जॉब में, होम लाइफ में, दिस इज द की। यूनिवर्स आपको की दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही है, जहाँ पर भी अनलॉक करना कीजिए, ओके। एंड दिस इज द एंकर। एंकर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट किसी भी चीज़, किसी भी एरिया में, स्पेशली दिस इज द करियर स्टेबिलिटी, ओके। आप लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी मान सकते हो, जो होम लाइफ में भी मान सकते हो, बट दिस इज द स्टेबिलिटी, ओके। एंड सी एंड अबाउट समथिंग, ओके। जो भी आप एंड चाहते हो, दिस इज द एंड। हो सन का कार्ड एंड है एंड क्लैरिटी है, अबंडेंस है, खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, गाइस वेरी नाइस गाइस। सी आप अपने बंद हुए किस्मत के ताले को खोल सकते हो, स्टेबिलिटी है, करियर स्टेबिलिटी, किसी भी एरिया में स्टेबिलिटी, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसमें एंडिंग है, क्लैरिटी है, खुशी है, अबंडेंस है, मे बी डीलिंग विद लियोस, अगेन मैंने बोला, ओके, ब्यूटीफुल। व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, क्या कहना चाहते हैं, विच house's planet is affected you in this month Capricorn? 7th house, पार्टनरशिप, जैसे कि आपका पहले ही है, सोशलाइजिंग, ओके। पार्टनरशिप के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, ओके। वो रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लोगों के साथ में जो काम करते, डील करते, पार्टनरशिप में डील करते दिख रहे इस महीने, ओके। बट जो भी है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, ओके। एंड नेपच्यून गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन। आप अगर एंजाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हो गाइस, मत कीजिएगा, दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन। में भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप की वजह से आप कंफ्यूजिंग हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, डिल्यूजन हो, इल्यूजन मत कीजिएगा, ओके। बिकॉज जो भी आप
सोच रहे हो, कंफ्यूजिंग हो तो उसकी एंड है। अदरवाइज अगर डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो उस पर उसको रियलिटी बनाइएगा गाइस, उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके, जो भी आप सपने देख रहे हो किसी भी एरिया में। Yeah, guys, let's see what's the god and goddess guidance to you. Okay, Capricorn. See, past life. I told you ना, again this is the past karma. में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए वेकअप होने की ज़रूरत है, फाइनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ द पास्ट लाइफ एंड इट सेज दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। जो भी ये पास्ट लाइफ में वो है, ओके, सिचुएशन है, उस चीज़ की मुझे लग रहा है एंड हो रही है। ओके, इस महीने डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। जो भी आपके पास सिचुएशन है, पास कर्माज है, पास लाइफ है गाइस, ओके, डोंट वरी। मे बी शायद दे इज़ द पाथ, आप चैलेंजेस हैं पास्ट की वजह से, बट यहाँ पर मुझे आपके स्टेट में ना गाइस एंडिंग लग रही है, सडन चेंज आता लग रहा है ये पास्ट सिचुएशन को लेके। एंड बिलीव योर डिजायर, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव यूनिवर्स। ओके, हार मत मानिएगा अपने डिजायर पे, गोल पे, जिसको जहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसमें पैशनली एक्शन लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर जो भी सपने देख रहे हो उस पर एक्शन लीजिए। ओके, डिजायर को कम मत होने दीजिए, अपने गोल सपनों को एक्शन लीजिए एंड डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस was not my one more thing I told you, because there is the key, आप अपनी किस्मत के ताले को खोलते हुए दिख रहे हो। ओके, now this one your reading, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।